उस शख्स के ऊपर जो कि पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरे मिलत इस्लामिया का लीडर है। आपके नज़रिया में इसके पीछे कौन है? FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी? इसके पीछे वही लोग हैं जो अभी तक साजिश और मुदाखलत में फंसे हुए, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि साजिश और मुदाखलत क्या होती है। खुर्रम ने एहतजाज कर रहा और उसको वो हक नहीं देते, उसको आगे से सीधी गोलियां मारी जाएंगी। ये हमारा पाकिस्तान है। ये 75 साल में हमने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिए। हमारे खान, हमारे कप्तान ने हमारी नस्लों के लिए अपना खून बहाया, अब उसको इंसाफ दिलाना हम पे फर्ज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम आज फिर यहाँ पर अपना हक लेने गवर्नर हाउस के बाहर आ चुकी है। यहाँ पर ख़वातीन की तादाद है जो अपने जज्बात हैं वो पैम्फलेट के ऊपर लिख के यहाँ पर ला चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या लिखा है और क्या जज्बात, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम हक लेने आए हैं और हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमें जितनी देर भी लड़ना पड़ा हम सिस्टम से लड़ेंगे, हम सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। हमारे लीडर की जान पे हमला हुआ है, हमें उसका इंसाफ चाहिए। मैडम किससे इंसाफ लेने आई हैं? हम अपने चीफ जस्टिस से लेने आए हैं, हमारे सिस्टम से लेने आए हैं। हर सिस्टम में करप्ट लोग हैं, यहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल है, लेकिन हम सच पे हैं, हक पे हम इंसाफ लेके रहेंगे। ठीक है मैडम, जो जुल्म हुआ क्या कहेंगी? देखें, बात सुनिए, मसला ये है कि ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं सारी आपको आवाम नज़र आ रही है। ये जुल्म कब तक होगा? आखिरकार इस जुल्म का खात्मा इनको करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए हैं और आखिरकार ये सच लोगों के सामने आकर रहेगा। और हम लोग क्योंकि सारे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी हैं, वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो फ़ौज के और पार्टी को ख़िलाफ़ करने की कोशिश है ये बिल्कुल गलत है। एक अगर शख्स मेजर जनरल फैसल अगर कोई हरकत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। हम उस शख्स के ख़िलाफ़ हैं और वो किसी कानून से बालातर नहीं है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसके खिलाफ FIR कटनी चाहिए। शहबाज शरीफ मुलविस है, राना सनाउल्लाह जो कि इन्होंने गुंडा पाल रखा है, उसको भी लाजमी तौर के ऊपर मैं कहती हूँ कि उसको सज़ा होनी चाहिए। और इस सब के सामने ये बात जो है दूध का दूध पानी का पानी। शुक्रिया मैडम। 5वां दिन है आज, दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। वजह आपको नजर आ रहा है ना कि जलील कौन है, दिलेर कौन है और कौन दिलेर नहीं है। जो चूहे अपने बिलों में घुसे हुए हैं, सबको नजर आ रहा है ना। हमें भी नजर आ गया है कि ये कातिल हैं, ये मर्डरर्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये इम्पोर्टेड हैं, ये इनके पास पाकिस्तान का कोई दिल नहीं है। इन्होंने दिन दिहाड़े बाद लोगों को कत्ल किया है, लड़का मरा है। वो वजीर आजम ने कहा है कि हम पैसे देंगे, ऐलान कर दिया। आज तक उन बंदों को पैसे नहीं मिले ना। वो सदफ नईम आपको पता है एक सहाफी है, उनको नहीं मिला है, उनके खानदान को आज तक नहीं मिला। ऐलान बहुत करते हैं, जलील है, कमीने हैं, खद्दार। ये लोग जो हैं इनको गालियां भी काफी नहीं है, जितनी गाली दो कम है, जितनी गाली दो कम है। मैडम किसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं? हम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आए हैं। हमारे खान, हमारे कप्तान ने हमारी नस्लों के लिए अपना खून बहाया, अब उसको इंसाफ दिलाना हम पे फर्ज हो चुका है। ये हमारी पाकिस्तान के गुज़िश्ता वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिला, क्या किसी और को मिलेगा? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जाएगा नहीं जाएगी। हम इस हुकूमत से तोक़ा नहीं कर सकते। इसने कभी पहले इंसाफ इनको खुद को इंसाफ नहीं मिलना, ये दूसरों को क्या इंसाफ देंगे? मैडम 5वां दिन हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ तो दूर की बात, FIR ही दर्ज नहीं हो रही। इंशाल्लाह FIR दर्ज होगी, क्योंकि इन्होंने ये देख रहे थे कि ये आवाम जो है उठती है कि नहीं उठती, तो इंशाल्लाह FIR दर्ज होगी। और हम हर उस बंदे के खिलाफ हैं जो इमरान खान के खिलाफ है, हर उस इदारे के खिलाफ हैं जो इमरान खान के खिलाफ है। जी क्या कहना चाह रही हैं, जज्बात क्या इस वक्त? इस वक्त ये जज्बात है कि हम अपने कप्तान इमरान खान के साथ हैं। रात के 12 बजे भी इन्होंने अदालतें खोल दी। अगर हुकूमत नहीं बर्दाश्त करती तो ये जाते क्यों नहीं है? चोर लुटेरे ये हमारे बच्चों का निवाला छीनने के लिए इधर आए हैं। खुदा के वास्ते अवाम इसे आज भी नहीं मानती, लुटेरों को, और कल भी नहीं मानती। बहुत शुक्रिया। उसको नैल किया, ऐसे किया, नैल कर दिया। फिर जब हम आगे बढ़े हैं तो अब उन्होंने फैर कर दिया, ये को अच्छा किया है। ये इन्होंने पूरी 22 करोड़ आवाम के ऊपर फैर मारा है, खान के ऊपर नहीं मारा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खान के ऊपर हमला नहीं किया, हमारे पूरे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद को तोड़ने की। खान पर हमला नहीं किया, ये हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। ख़वातीन का कहना है
कि जो भी इस वक्त खान के ख़िलाफ़ होगा हम उसके ख़िलाफ़ हैं। इनके से पूछते हैं पाकिस्तानी क्या लिखा है सर, क्या चाह रहे हैं अपने इदारों से? क्या बताऊं कि हम क्यों ख़वार हुए, क्या बताऊं क्यों हम ख़वार हुए। सबब इसका मुल्क के चंद साहिब दस्तार हुए। हर एक की गर्दन उड़ा दो, हर एक की गर्दन उड़ा दो फिरऔन की तरह, चंद दिन के लिए जो तुम साहिब मसनदो दरबार हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन अदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अयूब अली ख़ान जो है, अयूब खान जो अंदर आए तो मीटिंग में बैठने लगे तो आपने बाहर निकाल दिया कि आपका काम इस मीटिंग में बैठना नहीं है, आपका काम सरहदों पे है, तो आप सिक्योरिटी के लिए हैं, इसमें इंटर के जो अंदर के मामला उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर उस वक्त सब ने यही सोचा होता और यही किया होता तो शायद आज मुल्क जो है तरक्की कर चुका होता। सब अदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करते। जब तक अदारे अपने अपने हदूद में रह के काम नहीं करेंगे मुल्क आगे कभी नहीं बढ़ेगा। मैडम आपका मौक़िफ़ क्या है और कहना क्या चाहेंगी? देखिए जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम उस लीडर के साथ खड़े में जो झुकने वाला है ना बिकने वाला, उसकी कोई कीमत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए कि अभी तक 72 घंटे हो चुके हैं और FIR दर्ज नहीं हुई उस शख्स के ऊपर जो कि पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरे मिलत इस्लामिया का लीडर है। आपके नज़रिया में इसके पीछे कौन है? FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी? इसके पीछे वही लोग हैं जो अभी तक साजिश और मुदाखलत में फंसे हुए हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता कि साजिश और मुदाखलत क्या होती है। इसके पीछे वही लोग हैं जो कि अपने बंदों के नाम नहीं आने दे रहे हो, जो वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हर इदारे से ऊपर पाकिस्तान है, हर इदारे से ऊपर हमारा मुल्क है। हम पाकिस्तान है तो सब इदारे हैं ना। तो जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक हमला होता है, वो नॉमिनेट करता है बंदों को, उसके ऊपर FIR अभी तक क्यों दर्ज नहीं हो सकी? क्यों नहीं दर्ज हो सकी? कौन लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया? कौन लोग हैं जो उसके पीछे वहाँ तक गए? कौन लोग हैं जिन्होंने दुबई से उसको निकलवाया? कौन लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर पर्चे कटवाए? कौन लोग हैं जिन्होंने साफियों के ऊपर पर्चे कटवाए जो उनकी ज़िंदगी अजीरन की? कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे लीडर के ऊपर कातिलाना हमला करवाया? कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ते हैं? ये वही लोग हैं जो अभी तक FIR दर्ज नहीं होने दे रहे। मैडम मौक़िफ़ क्या है, कहना क्या चाहेंगी सारे मामले पर? सारे मामले पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इंतहा होगी ये जुल्म की। हम हर रोज़ सोचते हैं कि इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत ये क्या करेंगे, लेकिन अगले दिन ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, मज़ीद उससे गिरी हुई हरकत कर देते हैं। अब जो कुछ ये सिचुएशन है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा है, जिसके लिए हम सब इस वक्त सड़कों पर हैं। पहले तो गोलियाँ मारना ही इंतहाई जुल्म की बात है। कोई शख्स अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहा और उसको वो हक नहीं देते, उसको आगे से सीधी गोलियां मारी जाएंगी। ये हमारा पाकिस्तान है। ये 75 साल में हमने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवाम अपने गमो गुस्से का इजहार कर रही है कि इस दिन के लिए पाकिस्तान को बनाया था कि पाकिस्तान का गुज़िश्ता वज़ीर आज़म 5 दिन हो गए हैं, इंसाफ मिलना दूर की बात, अभी तक FIR ही दर्ज नहीं हो रही। और इन मैडम का कहना था जो गुज़िश्ता DG ISPR साहब कह चुके हैं कि कोई आदमी इदारे से ऊपर नहीं और कोई इदारा पाकिस्तान से ऊपर नहीं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।